तो दोस्तों, ना ही चिकन का खर्चा ना ही मटन का खर्चा। आज बनाएंगे आलू से इतनी मजेदार रेसिपी, जब आप इसको इसी तरह एक दफा बनाएंगे तो आप इसके फैन हो जाएंगे। बनाने में बहुत ही आसान है, इतना जबरदस्त टेस्ट बनता है, इसको बार बार बनाने में मजबूर हो जाएंगे। चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम बहुत ही मजेदार आलू की भुजिया बनाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आलू को हमने छील के साफ कर लेना है। इसको इस तरह काट लेंगे। तो ये आलू की भुजिया बहुत ही कम वक्त में तैयार होती है, इसलिए आलू को हमने इस तरह काट लिया। इस तरह पानी में छोड़ देंगे ताकि इसका जो स्टार्च है निकल जाए। इस तरह आलू काले भी नहीं होंगे। तो आप इसको इस तरह लंबाई में भी काट सकते हैं, इसको कतली में भी काट सकते हैं। तो यहां पर सबसे पहले रेसिपी बनाने के लिए 3 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल का ऐड कर लेंगे। इसको अच्छी तरह गर्म करेंगे। तो इसको घी या नॉर्मल जो कुकिंग ऑयल है तो उसमें भी बना सकते हैं। तो आलू की आपने बहुत सारी रेसिपीज बनाई हुई, आज इसको बनाएंगे स्पेशल तरीके से। इसके अंदर ऐड करेंगे कुछ ऐसे फ्लेवर्स जिससे इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा, बहुत ही जबरदस्त खुशबू आएगी। तो यहां पर इसको अच्छी तरह हमने गर्म कर लिया। इसमें 1 टीस्पून ऐड करेंगे सफेद जीरा, 1/2 टीस्पून ऐड करेंगे राई दाना है। इसको थोड़ा सा इसको फ्राई करेंगे। तो साथ में हमने 3 से 4 सूखी लाल मिर्च लिए, इसको छोटे पीसेस में काट लेंगे। 2 लहसुन की कलियां, उसको भी बारीक चॉप कर लिया। तो यहां पर इन दोनों चीजों को मिक्स करेंगे, हल्का से इनको भी फ्राई कर लेंगे। तो दोस्तों, आज की हमारी रेसिपी बहुत ही मजेदार बनने वाली है। वीडियो के अंत तक देखिएगा, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियो आपको मिलती रहे। तो इसी के साथ लेंगे कड़ी पत्ता, 6 से 7 कड़ी पत्ता इसके अंदर ऐड कर लेंगे। इससे बहुत ही प्यारी खुशबू आएगी, टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। तो यहां पर इन सारी चीजों को तकरीबन मीडियम टू लो फ्लेम पर तकरीबन 1 मिनट तक फ्राई कर लिया। इनको जलाना नहीं है, इनकी बहुत ही प्यारी खुशबू आनी शुरू हो गई। हमारा मसाला बहुत ही अच्छी तरह तैयार होगा। साथ में हमने 2 मीडियम साइज के प्याज लिए, प्याज को इस तरह बारीक लंबा काट लिया है। तो प्याज ऐड करने के बाद इसको मसाले के साथ अच्छी तरह मिक्स करेंगे। प्याज को फ्राई करना है। प्याज को तकरीबन 1 से 2 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। प्याज का हमने कच्चापन खत्म करना, ज्यादा इसका हमने कलर चेंज नहीं करना। तो प्याज के साथ ऐड कर लेंगे सब्ज मिर्च, इसको दरमियान में से हमने कट लगा के ऐड किया। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि इसका जो फ्लेवर है प्याज के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो प्याज को यहां पर मसाले के साथ मिक्सिंग करने के बाद तकरीबन 2 मिनट तक इसी तरह हमने फ्राई कर लिया। इससे ज्यादा इसको फ्राई नहीं करेंगे। इसी के साथ इसमें आलू ऐड कर लेंगे। आलू को हमने अच्छी तरह पानी से धो के साफ कर लिया। उसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे, एक्स्ट्रा पानी इसके अंदर से निकाल लिया है। तो आलू को यहां पर प्याज के साथ मिक्स करेंगे। 2 से 3 मिनट इसी तरह इसको फ्राई कर लेंगे ताकि इसके अंदर अच्छा सा टेस्ट बन जाए। तो आलू का हमने प्याज के साथ फ्राई कर लिया। 1 टेबल स्पून यहां पर इमली लिए, इमली का हमने पल्प बना लिया था। 1/4 कप पानी ऐड करने के बाद उसका पल्प बना लिया, वो इसके अंदर ऐड करेंगे। अच्छी तरह मिक्सिंग करने के बाद इसको कवर करेंगे। कवर करके 4 से 5 मिनट तक इसको हमने लो फ्लेम पे कुक करना है। तो इसी के साथ इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेंगे। मसालों में 1 टीस्पून ऐड कर लेंगे नमक का, अपने टेस्ट मुताबिक इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। साथ में ऐड कर लेंगे 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून ऐड करेंगे हल्दी का। बहुत ही कम मसाले इस्तेमाल होंगे, लेकिन इसका जो टेस्ट है बहुत ही लाजवाब बनता है। तो यहां पर इन मसालों को आलू के साथ अच्छी तरह मिक्स करेंगे। 1 से 2 मिनट इनकी भुनाई कर लेंगे। तो इसी के साथ मसालों की हमने आलू के साथ अच्छी तरह भुनाई कर ली। सारे फ्लेवर्स आलू के साथ अच्छी तरह मिक्स होंगे। दोबारा इसको 2 से 3 मिनट तक इसको कवर कर देंगे। लो फ्लेम पे इतनी देर तक कवर करें आलू हमारे अच्छी तरह गल जाएं। तो यहां पर आलू का हमने गला लिया, इसलिए इस तरह इसकी लंबाई में कटिंग की थी, ज्यादा इसको हमने मोटा नहीं काटा था। तो यहां पर आलू को हमने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। इसमें 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे बटर का। बटर ऐड करने के बाद इसको 1 से 2 मिनट तक मजीद हमें इसको इस तरह रोस्ट कर लेना है ताकि उसका फ्लेवर जो है आलू के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो बटर डालने के बाद इसको हमने 1 मिनट तक इसी तरह रोस्ट कर लिया। साथ में ऐड कर लेंगे बारीक कटा हुआ सब्ज प्याज। आप इसकी जगह पे सब्ज धनिया भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने पानी का इस्तेमाल नहीं किया, इसमें सिर्फ इमली का जो पल्प है इस्तेमाल किया था, उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट बनेगा। इसी तरह इसको मिक्सिंग कर लेंगे। तो माशाल्लाह हमारी बहुत ही मजेदार आलू की भुजिया हमने बहुत ही आसानी से बना लिया। आप इसको नाश्ते में बनाइए या लंच डिनर में, सारे इसको बहुत ही पसंद करेंगे। बहुत ही कम खर्च में बहुत ही कम चीजों से बन के तैयार हो जाती है। उम्मीद आज की रेसिपी आपको पसंद ही मिलती है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।